हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। किसी महापुरुष ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने सामने मौजूद परिस्थितियों और विषय के बारे में गंभीरता से सोचता है, जबकि इसके विपरीत अज्ञानी लोग विषय के बारे में, परिस्थितियों के बारे में गंभीरता से विचार नहीं करते। अज्ञानी लोग बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में फैसला कर डालते हैं और अंत में उन्हें पछताना ही पड़ता है। बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में काम शुरू करने पर अज्ञानी आधे अधूरे काम के बाद एहसास करता है कि वो गलत रास्ते पर निकल आया है। फिर वापस लौटने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। इसीलिए कहा गया है, बुद्धि एक दिव्य शक्ति है जो बल को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। एक कहानी आपको सुनाता हूं जो बुद्धि की ताकत का एहसास कराएगी। एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का दिया और कहा, वे इससे ऐसी चीज खरीदें जो पुराने महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वो एक शराब खाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर दिया। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीदें पूरी हो जाएं। उसने मोमबत्तियां और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों को जितने अवसर मिलते हैं, उससे ज्यादा अवसर वो अपनी बुद्धि और सोच विचार से बनाते हैं, जिस प्रकार राजा के तीसरे बेटे ने किया। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। राजा के दूसरे बेटे ने चालाकी दिखाई, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो उत्तराधिकारी नहीं बन सका। चालाकी से आप छोटे समय के लिए आगे तो बढ़ सकते हैं, मौकों को हथिया सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस विचार के बारे में चिंतन जरूर कीजिएगा। इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इस कहानी में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।